हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने एक्सटेंशन सब्जेक्ट चल रही थी और एक्सटेंशन सब्जेक्ट में अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया और इस क्लास में अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में। और सेकंड टॉपिक किसके रिगार्डिंग रहने वाला है? सेकंड टॉपिक अपना रहने वाला है, अपन ने एक्सटेंशन एजुकेशन अपने हैं, पर अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है? एजुकेशन के बारे में। पहले टॉपिक में अपन ने किसके बारे में पढ़ा? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके साथ में एजुकेशन क्या है, वो चीजें अपन ने पढ़ी। पर अब अपने को पढ़ना है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, मतलब अब अपन पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में। इतने टाइम किसके बारे में पढ़ रहे थे? ओनली शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, पर अब अपने को इस क्लास में किसके बारे में पढ़ना है? अपने को एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में क्या करना है बेटा? शुरू करना है, मतलब पढ़ाई करनी है। टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन एजुकेशन। का क्या कॉन्सेप्ट है? अरे बेटा, अपन बात करते हैं कि अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने एजुकेशन तो पढ़ लिया, एजुकेशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन मतलब ऐसे समझ लो नॉन फॉर्मल। अरे कौन सी है बेटा? नॉन फॉर्मल अपने को समझनी है। मतलब अपन बात करते हैं जो क्या होती है स्कूल से, इनसे क्या होती है दूर वाली शिक्षा होती है, जहां पर अपन क्या करते हैं बाहर की ओर कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई वेराइटी आई, उसके बारे में अपन अगर बता रहे हैं तो वो क्या है बेटा? एक्सटेंशन एजुकेशन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, कृषि पर्यवेक्षक वगैरह के बैच चल रहे हैं, जिस भी साथी को ज्वाइन करना है मैसेज कर सकते हो। इसके साथ में बात करते हैं मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन की किसकी बात करते हैं बेटा? मीनिंग की बात करते हैं, मतलब अर्थ की बात करते हैं। तो इसमें आता है एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए सिस्टम आउट ऑफ स्कूल। मतलब ये क्या होता है? स्कूल वगैरह से, कॉलेज वगैरह से बाहर की ओर होता है। ये स्कूल कॉलेज में नहीं होता है, स्कूल कॉलेज से बाहर की ओर होता है। और इसके साथ में स्पेशली डिजाइन टू रीच रूरल पीपुल विथ साइंटिफिक नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव देयर लाइवलीहुड। मतलब अपन बात करते हैं कि ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसके द्वारा अपन कहां तक पहुंच पा रहे हैं? रूरल पीपुल, मतलब जो गांवों के लोग है बेटा, जो गांवों के लोग हैं उन तक अपन क्या कर रहे हैं? इसके द्वारा पहुंच रहे हैं। इसके द्वारा क्या कर रहे हैं? पहुंच रहे हैं। और इसके साथ में ही साइंटिफिक नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्किल्स वगैरह को इंप्रूव कर रहे हैं। किसके लिए? लाइवलीहुड के लिए, मतलब उनकी आजीविका बढ़ सके, उनकी आजीविका क्या हो सके बेटा? बढ़ सके। तो अपन बात करते हैं विस्तार शिक्षा एक ऐसी विद्यालय के बाहर की शिक्षा प्रणाली है। विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, इनमें नहीं होती है। ये कहां पर होती है? ये विद्यालय के बाहर होती है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण लोगों तक वैज्ञानिक ज्ञान कौशल पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है और जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाता है। मतलब अपन बात करते हैं कि ग्रामीण लोगों तक क्या कर सके? अपन कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, कोई भी स्किल्स पहुंचा सके, कोई भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसको अपन पहुंचा सके। इसके लिए इसको एक्सटेंशन एजुकेशन को क्या किया गया है बेटा? डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी वेराइटी अपन उसको किसानों तक पहुंचा पाए। दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। अपन बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, सबसे पहले बात करते हैं इट हेल्प्स चेंजिंग। मतलब ये किस में चेंज करती है बेटा? पिछली क्लास में ही बता दिया था, KASP, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, पर्सनैलिटी, इन सभी में चेंजेस लाती है। अरे जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एजुकेशन की बात करते हैं, ये बिहेवियर में चेंज लाती है, पर किस किस चीज में? नॉलेज में, एटीट्यूड में, स्किल्स में और पर्सनैलिटी में क्या लाती है बेटा? चेंज लाती है। अरे क्या लाती है? चेंज लाती है, मतलब परिवर्तन लाती है। तो देखिएगा, इट हेल्प्स इन चेंजिंग नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और इसके साथ में प्रैक्टिसेस और इसके साथ में ऑफ द पीपुल इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर और इसके साथ में रूरल ऑक्यूपेशन। मतलब बात करते हैं कोई भी कृषि और ग्रामीण व्यवसाय है, इससे जुड़े जो भी लोग हैं उन लोगों के ज्ञान में, दृष्टिकोण में, कौशल में, व्यवहार में परिवर्तन लाने में क्या होती है? एक्सटेंशन सहायक होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन, जैसे कि बात करते हैं कोई एक गांव है, आपका गांव है, उस गांव में अपन बात करते हैं जो लोग है ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं, ठीक है, उनको किसी के बारे में कुछ भी नहीं है, तो उनका अपने को रवैया चेंज करना है, उनका दृष्टिकोण
दृष्टिकोण चेंज करना है कि भाई साहब आप जो खेती कर रहे हो इसमें प्रकृति को नुकसान हो रहा है, सॉइल की हेल्थ ठीक नहीं है, आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है वो खेती नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हम बताएं वो खेती करना है, फिर आप नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रहे हो। तो ये अपने क्या है बेटा, एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है, मतलब बाहर की ओर शिक्षा देना। इसके साथ में ही बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम, मतलब स्कूली सिस्टम से क्या होता है, बाहर की ओर होता है, ऑफ एजुकेशन विच एडल्ट और यंग पीपुल लर्न बाय डूइंग, मतलब अपन बात करते हैं जो कि एडल्ट और यंग के लिए, यंग पीपुल्स के लिए लर्न बाय डूइंग, मतलब इसमें क्या करते हैं, करके सीखना। बेटा आपसे पूछा जा सकता है एक्सटेंशन एजुकेशन कौन से सिद्धांत पर मेनली कार्य करती है, लर्निंग बाय डूइंग पर। अरे कौन सी पर करती है बेटा, लर्निंग बाय डूइंग पर करती है। अरे कौन से सिद्धांत पर करती है, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर क्या करती है, कार्य करती है। मतलब बात करते हैं विस्तार शिक्षा एक विद्यालय के बाहर की शिक्षा प्रणाली है जिसमें युवा वयस्क लोग कार्य करते हुए सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, दैट इज ये अपने क्या है बेटा, मेन प्रिंसिपल। आपसे पूछा जाता है प्री पीजी डब्ल्यूओ एफओ का एग्जाम दोगे ना बेटा, वहां पर पूछा जाएगा कि एक्सटेंशन एजुकेशन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, लर्निंग बाय डूइंग। और कौन सीखते हैं, युवा, मतलब यूथ, और इसके साथ में ही बात करते हैं यंग, और जो एडल्ट है ना वो क्या करते हैं बेटा, सीखते हैं। तो विस्तार शिक्षा क्या है, एक विद्यालय के बाहर है, मतलब स्कूली सिस्टम के बाहर की एक शिक्षा प्रणाली है जो युवा और वयस्क लोगों को कार्य करते हुए सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हुए सीखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, ये पॉल लिगन के द्वारा क्या की गई थी, डेफिनेशन दी गई थी, तो एक डेफिनेशन याद रख लेना बस। इसके बाद में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब अपन बात करते हैं जो ग्रामीण लोगों को, अपन इसमें क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर, स्कूल सिस्टम से बाहर किनको सिखाएंगे, ग्रामीण लोगों को। अब ग्रामीण लोगों को अपन बात करते हैं, रूरल पीपुल्स को क्या करते हैं, उनकी स्किल्स में डेवलप करते हैं, उनके नॉलेज में डेवलपमेंट करते हैं। तो अपन बात करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेटा अपन बात करते हैं कि उनका क्या करना है, उनका बिहेवियर चेंज करना है रूरल पीपुल्स का डिजायरेबल डायरेक्शन में। जैसे कि अपन बात करते हैं उनका बिहेवियर है कि वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, वो पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, ठीक है। अब उनका अपने को बिहेवियर चेंज करना है, डिजायरेबल मतलब बात करते हैं इच्छित दिशा में, कि उनको अपने को किस में चेंज करना है, उनको अधिक प्रोडक्शन वाली खेती और इसके साथ में पर्यावरण के अनुकूल, इन्वायरमेंट के अनुकूल खेती वाले में क्या करना, उसको चेंज करना है। तो ये पहला हो जाएगा, मतलब ग्रामीण लोगों के व्यवहार में इच्छित दिशा में परिवर्तन लाना। मतलब अपन चाहते हैं डिजायरेबल, मतलब अपन चाहते हैं वो उनमें अगर चेंज लाएं, तो वो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, कि अपन चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो उनमें चेंजेस लाते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं, रूरल एरिया के जो पीपल होते हैं उनमें। इसके बाद में बात करते हैं टू प्रोवाइड साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ड्यू टू फार्मर्स, मतलब बात करते हैं टू द फार्मर्स, मतलब बात करते हैं ये क्या होती है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करती है, किसानों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है। वैज्ञानिक की बात करते हैं, साइंटिफिक, साइंटिफिक की बात करते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी है बेटा, कोई भी टेक्नोलॉजी क्या की, डेवलप की, जैसे कि अपन बात करते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे कि अपन रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं, ड्रोन का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हैं। अब इन टूल्स के बारे में उनको बता रहे हैं, तो साइंटिफिक उनको क्या कर रहे हैं, नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में आता है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, मतलब ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में भी क्या होता है बेटा, सुधार होता है। अपन उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, नए प्रकार की जो खेती करने का जो तरीका है उसके बारे में बताएंगे। तो उनमें क्या होगा, उनकी जो रूरल पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन है, उस रूरल पॉपुलेशन में क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा, मतलब उनका स्टैंडर्ड, उनका जीवन स्तर, उनके लाइफ स्टाइल में क्या होगा, सुधार होगा। तो ये सुधार करने के लिए अपन एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रयोग करते हैं, मतलब ये इसके क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद में बात करते हैं टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब क्या करते हैं, नेतृत्व
अरे क्या करते हैं बेटा, नेतृत्व की क्वालिटीज की बात करते हैं, गुणवत्ता। अरे किसकी बात करते हैं, क्वालिटीज की बात करते हैं, गुणवत्ता। सेल्फ कॉन्फिडेंस है अमंग रूरल पीपुल, मतलब बात करते हैं ग्रामीण लोग होते हैं, जैसे कि भाई सब अपन कोई गांव में जाते हैं, गांव में जाकर अपन एक व्यक्ति को चूज करते हैं और वहां पर उसको लीडरशिप का वर्क दिया जाता है कि आपको इनका क्या करना, नेतृत्व करना है, आपको इनको क्या करना है, नेतृत्व करना है। तो उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व की क्षमता उनमें होती है, मतलब अपन बात करते हैं उनको निखारते हैं, उनकी जो जो स्किल्स है उनको निखारने का कार्य किया जाता है। कभी किसी को लीडरशिप का दिया जाएगा, कभी किसको दिया जाएगा, तो अपन बात करते हैं टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग रूरल पीपुल। इसके बाद में बात करते हैं टू एनकरेज एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब अपन बात करते हैं जैसे कि मेन तो यही है कि अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है SKNU जोबनेर यूनिवर्सिटी, उसने जवाला जड़िया कोई किस्म डेवलप की, किसकी, मोटकी की। अब उसको आप क्या करना चाहती है, उसको ये यूनिवर्सिटी किसानों को बताना चाहती है, तो उसके बारे में, उसकी कृषि पद्धतियों के बारे में और उसको कैसे अपन उगा सकते हैं, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आसपास के यूनिवर्सिटी के आसपास के किसानों को किसके बारे में बताया जाता है, जैसे कि कोई अपन बात करते हैं कोई क्या है बेटा, ग्रीन हाउस है, उसके बारे में बता दिया जाता है, पॉली हाउस के बारे में बता दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं उन्नत कृषि कैसे कर सकते हैं, इसकी पद्धतियों के बारे में उनको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अरे क्या करते हैं बेटा, प्रमोट करते हैं, मतलब उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्कोप क्या है किसका, एक्सटेंशन एजुकेशन का, प्रसार शिक्षा का। प्रसार शिक्षा का स्कोप की बात करते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का बेटा कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, काफी सारा है। वो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सभी जो ब्रांचेज होती है, अलाइड सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर के, उनमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। तो आपको इतना तो पता है कि ये क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो अपन बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर का, ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है एग्रीकल्चर। कृषि में क्या करता है, विकास करता है। कि सर कृषि में विकास कैसे, अरे बेटा कृषि कौन करता है, अपन बात करते हैं कल्टीवेशन, खेती कौन करता है, कि सर खेती किसान करता है। अब जब खेती किसान कर रहा है, अरे कौन कर रहा है, खेती किसान कर रहा है। अब खेती किसान कर रहा है तो अपने को पता है उस किसान को अपन क्या करते हैं, उन्नत कृषि, मतलब खेती करने की तरीकों के बारे में और उन्नत किस्मों के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर करवा रहे हैं और उनको वो अप्लाई कर रहा है। तो अपने को सीधा सा पता है एग्रीकल्चर का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कृषि में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ये किसका स्कोप है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का। एक्सटेंशन एजुकेशन हेल्प डिसेमिनेशन, मतलब प्रसार करना। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करता है, फैलाने का ही तो कार्य करता है। डिसेमिनेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, मतलब बात करते हैं अभी आधुनिक कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं, उनको फैलाने का कार्य। इंप्रूव्ड वेराइटीज के बारे में क्या करना, डिसेमिनेशन करना, मतलब प्रसार करना। इसके साथ में ही साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के बारे में क्या करना, लोगों को बताना। और इसके साथ में इनपुट का मैनेजमेंट करना। अपना ये खेत है, इसमें कितना इनपुट दिया जाए उससे आउटपुट अत्यधिक से अत्यधिक प्राप्त हो सके। तो इसके लिए जो खेती होती है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, अरे इसका जो मतलब होता है वो अपने क्या होगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या होगा बेटा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मतलब यह किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों और इनपुट प्रबंधन की क्या करता है, जानकारी देता है, मतलब इंफॉर्मेशन देता है। अरे क्या करता है बेटा, इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद में बात करते हैं यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड करना। ठीक है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कौन बताएगा, हाई यील्ड जो वेराइटी सीड है इसके बारे में बताएगा भाई साहब कोई भी एक्सटेंशन वर्कर है, मतलब जो एक्सटेंशन का कार्य करता है। इसके साथ में बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है, सोइल की हेल्थ नहीं बिगड़ेगी और सोइल में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से वर्क करेंगे। डिकम्पोजिंग, मतलब बात करते हैं अपघटन वगैरह का कार्य करेंगे, अपघटन का कार्य करेंगे। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल किसको होंगे, प्लांट को होंगे। किसको होंगे
होंगे बेटा, प्लांट को होंगे, तो पहला हो जाएगा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। अब दूसरा अपन बात करते हैं बेटा, दूसरा बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, उसमें तो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड मान लो। अब इसमें क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब अपन बात करते हैं जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो पशुओं को पालने का कार्य करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको अपन बताते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज ट्रेन रूरल पीपुल, मतलब ये रूरल पीपुल्स को क्या करती है, ट्रेन करती है, मतलब उनको प्रशिक्षित करती है। इंप्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग, मतलब क्या करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग के लिए क्या करती है, उनको क्या करती है बेटा, उनको क्या करती है, उनको ट्रेन करती है। न्यूट्रिशन है, उनको कौन कौन सा न्यूट्रिशन दिया जाए इसके प्रति ट्रेनिंग करती है। इसके साथ में बात करते हैं डिजीज कंट्रोल, मतलब बात करते हैं रोगों का नियंत्रण करना, इसके प्रति क्या करती है, उनको अवेयर करती है, उनको ट्रेन करती है। लाइव स्टॉक का कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, मतलब बात करते हैं पशुपालन के क्षेत्र में लोगों को उन्नत नस्ल है, पोषण है, रोग नियंत्रण प्रबंधन की क्या देती है बेटा, इंफॉर्मेशन देती है। अरे क्या देती है बेटा, इंफॉर्मेशन देती है, मतलब जानकारी देती है। तो ये क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग, मतलब अपन बात करते हैं आजकल कृत्रिम जनन होने लग गया, कृत्रिम गर्भाधान, तो उसके बारे में जानकारी देती है। इसके साथ में क्लीन, मतलब साफ दूध का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, स्वच्छ दूध का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ये भी अपने को कौन बताते हैं, एक्सटेंशन वर्कर अपने गांव में आते हैं वो बताते हैं। तो बेटा ये स्कोप है, ये भविष्य है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट एनिमल हस्बेंड्री में। इसके बाद में थर्ड अपने पास में आता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फल सब्जियों को उत्पादन कैसे अधिक से अधिक ले सके, इसके साथ में कैसे उनका निर्यात बढ़ सके, मतलब कैसे उनको बाहर बेच सके और कैसे उनसे ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसमें किस किस का किया जाता है, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, ग्रीन हाउस में कैसे अपन खेती कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है, मतलब किसके द्वारा, एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रमोट करता है, मतलब बढ़ावा देता है फ्रूट और वेजिटेबल कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होती है, ध्यान से समझ लेना बेटा टर्मिनोलॉजी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है कि ये अपना खेत है, इस खेत में अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर ग्रीन हाउस लगा लिया, पॉली हाउस लगा लिया, मतलब उसमें एक ऐसी जगह है जहां पर अपन खेती करते हैं और वहां की क्लाइमेट है, वहां की जलवायु क्या होती है, नियंत्रित होती है। वहां की क्लाइमेट क्या होती है, नियंत्रित होती है, अपने कंट्रोल में होती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इसके बाद में आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पीएचटी। अरे अपन क्या करते हैं, अमरूद था गवावा, अरे अमरूद को क्या बोलते हैं, गवावा, उसका अपन ने क्या बना ली, उसकी अपन ने जेली बना ली। अरे उसकी अपन ने क्या बना ली बेटा, जेली बना ली। तो अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, हॉर्टिकल्चर, मतलब ये अपने को फल सब्जी उत्पादन, सुरक्षित खेती और फसल के बाद की तकनीकों को क्या करता है बेटा, बढ़ावा देता है, मतलब उनको क्या करता है बेटा, उनको इंक्रीज करता है। इसके साथ में यही अपने को सोइल और वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताता है। दिन प्रतिदिन अपन देख रहे हैं जल की कमी हो रही है, और जल की कमी के कारण सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में, ड्रॉट एरियाज में अपन खेती नहीं कर पा रहे। ज्यादातर अपने भारत में बात करते हैं ड्रॉट एरियाज है, और इसके साथ में सोइल का इरोजन हो रहा है, वो चाहे एयर के द्वारा हो, राजस्थान में बात करते हैं एयर के द्वारा सर्वाधिक, हवा के द्वारा सर्वाधिक क्या होता है, अपर्दन होता है, और वाटर के द्वारा हो रहा है कहीं पर। अपन बात कर रहे हैं इन दोनों का कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों के कंजर्वेशन के बारे में, जल के संरक्षण के बारे में, जल को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन कार्य करती है। ये भी इसका क्या है बेटा, स्कोप है। तो बात करते हैं एजुकेटिंग फार्मर्स ऑन सस्टेनेबल यूज, मतलब लगातार अपन ऐसे नहीं है सोइल का 2 साल तक खेती की, 2 वर्ष तक खेती की, इसके बाद में सोइल बंजर हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। मतलब बात करते हैं सस्टेनेबल, मतलब लगातार यूज करते रहे, लगातार मृदा में खेती करते रहे, लगातार जल का उपयोग करते रहे। और वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, अपन बात करते हैं ये कोई एरिया है, अब इस एरिया में पानी का बहाव है, भाई सब वर्षा आ रही है, रेनफॉल हो रही है, पानी का बहाव है। अब इस पानी के बहाव को एक मुख्य बिंदु से होते हुए एक नदी में, एक समुद्र में, एक जगह, एक तालाब में छोड़ देते हैं। तो अपन बात करते हैं इधर जोड़ दिया जाता है, जैसे कि इधर कोई पानी है, इस मुख्य बिंदु से इसको क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, यहां पर छोड़ दिया। अब इससे क्या होगा बेटा, एक तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा,
रहेगा और इसके साथ में यहाँ पर आसपास में बाद में वर्षा नहीं होगी तो इस जल का उपयोग कर सकेंगे, यहाँ की वनस्पति हरी भरी रहेगी और इसके साथ में यहाँ पर क्या नहीं होगा, जल अपर्दन भी नहीं होगा। तो बेटा इसको अपन क्या कहते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट कहते हैं। आगे आपके सब्जेक्ट आएगी उसमें और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं रेन वाटर, मतलब वर्षा के जल का क्या किया जाता है, संचय किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। बेटा दोनों टर्मिनोलॉजी को मैं यहां पर दोनों सब्जेक्ट को मतलब बहुत लैंग्वेज को लेकर चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि अपन बात करते हैं दोनों ही अपने लिए जरूरी है। दोनों जरूरी कैसे हैं, आप कल को WO बनोगे तो WO बनोगे तो इंग्लिश वाले को हिंदी आनी चाहिए, हिंदी वाले को इंग्लिश आनी चाहिए। आप जो अगली एग्जाम दोगे उसमें जैसे कि FO का एग्जाम दोगे, WO का दोगे, प्री PG का दोगे, उसमें बहुत सारी एग्जाम किसकी होती है, इंग्लिश मीडियम की होती है। तो बेटा वो आपको क्या करना है, इंग्लिश में टर्न होना, हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को दोनों चीजों में ध्यान रखना है। ओके, तो बात करते हैं अपन कि किसानों को मृदा जल संरक्षण और वाटर शेड मैनेजमेंट और वर्षा जल संचयन के बारे में क्या करना है, शिक्षित करना है, मतलब उनको एजुकेट करना है। इसके बाद में आता है होम साइंस एंड न्यूट्रिशन, मतलब बात करते हैं होम साइंस एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इट टीच, मतलब ये अपने को सिखाती है होम साइंस और न्यूट्रिशन को कैसे, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं युवा है उनको संतुलित आहार के बारे में, खाद्य संरक्षण के बारे में, शिशुओं की अरे छोटे बच्चों को देखभाल वगैरह करने के लिए भी क्या करता है, ये मदद करता है। तो ये होम साइंस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी इसका क्या है बेटा, स्कोप है। इसके बाद में बात करता है यूथ को डेवलपमेंट करने के लिए, अपन बात करते हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए स्किल्स डेवलपमेंट के क्या किए जाते हैं, प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट के क्या किए जाते हैं, प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं और इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्किल्स को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यूथ डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यूथ डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके साथ में वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब आपको पता है ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में अभी अपन बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वुमेन एम्पावरमेंट है, मतलब अपन बात करते हैं जो महिलाएं हैं उनको क्या मिल सके बेटा, उनको ट्रेनिंग मिल सके, इसके साथ में इनकम बढ़ाने वाली एक्टिविटीज के बारे में उनको बढ़ाया जाए, ठीक है, उनको बताया जाए। तो बेटा ये क्या होता है, ये भी किसका है, ये भी अपने एक्सटेंशन का ही क्या है बेटा, स्कोप है, ठीक है, एक्सटेंशन ये कार्य करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन। बेटा अभी अपन बात करते हैं जैसे कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अपने को पता है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, आप एक बार मेरे को ये बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, प्री PG का फाउंडेशन बेच चल रहा है। अब आप मेरे को इतना बता दीजिएगा कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अपन बात करते हैं बेटा ऐसे ही केमिकल वगैरह का प्रयोग करते रहेंगे, आगे आने वाली जो अपन बात करते हैं पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो खेती नहीं कर पाएगी। मृदाएं बंजर हो चुकी है बहुत जगह पर केमिकल्स का ज्यादा प्रयोग करने से, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग करो और फिर सस्टेनेबल फार्मिंग हो जाएगी। ये मतलब लगातार खेती कर सकेंगे, अपन भी कर सकेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कर सकेगी। इसके बाद में आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को भी, मतलब स्किल्स को डेवलप करेगी, स्किल्स को डेवलप करेगी, ग्रामीण लोगों में, रूरल एरियाज के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगी, एक्सटेंशन एजुकेशन, और उससे क्या होंगे, वो किसकी ओर जाएंगे बेटा, वो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाएंगे। हेल्थ और सैनिटेशन, मतलब अपन बात करते हैं स्वच्छता वगैरह के बारे में, इसमें भी इसका क्या है, स्कोप है, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये शानदार है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं अपने एक्सटेंशन एजुकेशन में, प्रसार शिक्षा में, प्रसार शिक्षा की बात करते हैं। बेटा यहां पर अपन इन टॉपिकों के स्टेप्स के डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले होता है कि अपने को क्या करना है, जैसे कि एक्सटेंशन एजुकेशन, ध्यान से समझना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने को स्टेप्स पढ़नी है। अरे किसकी स्टेप्स पढ़नी है, अपने को स्टेप्स पढ़नी है, किसकी पढ़नी है, कि सर हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन की, एक्सटेंशन एजुकेशन की पढ़ेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन की स्टेप्स पढ़ने के लिए पहले आप ये समझ, मैं समझाऊं वो समझ लो। आप ग्रामीण लोगों को शिक्षा क्यों दोगे, आप उनको शिक्षा क्यों दोगे, आप उनको एजुकेट कर रहे हो, क्यों, रीजन क्या है, रीजन तो ढूंढना पड़ेगा।
अरे तो पहली बात तो यही है कि रीजन ढूंढिएगा, प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम को सुधार रहे हो। जैसे कि बात करते हैं प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्या ये बात है, इसके साथ में क्या वो केमिकल का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो आप नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताओ। मतलब पहले आपको समस्या देखनी है बेटा, अरे पहले आप समस्या देखो कि किस समस्या का समाधान करवाने के लिए उनको एजुकेट करना है, उनको एजुकेट करना है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिचुएशन एनालिसिस करो, प्रॉब्लम को पहचानो। अरे भाई साहब आप उनको एजुकेट तो करोगे, एजुकेट क्यों करोगे, क्यों का रीजन ढूंढो, पहले सिचुएशन को एनालिसिस करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करो। तो इसमें बात करते हैं एक्सटेंशन वर्कर स्टडीज द लोकल सिचुएशन, वहां की लोकल सिचुएशन को, वहां की नीड को, वहां की प्रॉब्लम को, वहां के रिसोर्सेज को, वहां के लोगों के बारे में पहले आप क्या देखो बेटा, सारी चीजें देखो। विस्तार कार्यकर्ता मतलब एक्सटेंशन जो वर्कर है वो ग्रामीण लोगों की वर्तमान की स्थिति देखेगा, आवश्यकता देखेगा, समस्या देखेगा और संसाधनों का क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। मतलब पहले प्रॉब्लम को ढूंढेगा, अरे समस्या क्या है जिसका समाधान करना है। तो अपन बात करते हैं आइडेंटिफाइंग लो यील्ड ड्यू टू पुअर सीड क्वालिटी। जैसे कि अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, एक समस्या पहचान ली कि भाई साहब बीज की गुणवत्ता कम है। अब बीज की गुणवत्ता कम है, उपज कम हो रही है, बीज की गुणवत्ता कम है, उपज कम हो रही है, मतलब अपन ने सिचुएशन को पूरी को क्या कर लिया बेटा, एनालिसिस कर लिया, पूरी को क्या कर लिया, विश्लेषण कर लिया। तो बेटा ये अपने क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि अपन ने विश्लेषण करके ये निकाल लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे सर, इसके बाद में बेटा ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव सेट की बात करते हैं कि अपन बात करते हैं कि जो अपन ने समस्या देख ली, अब उस समस्या का मेरे को ऐसे लगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की ओजीपीए का मैं बेकार रही है, अब बेकार ही ये मैंने समस्या देखी, फिर मैंने देखा कि अब मैं क्या करता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन किया कि किसी भी बच्चे के बैक नहीं आनी चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगनी चाहिए, और इसके साथ में सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ताकि वो बीएससी एग्रीकल्चर के जस्ट बाद में डब्ल्यूओ बन सके, एएफओ बन सके, सारी एग्जाम को क्लियर कर सके। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने को उन समस्याओं के आधार पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो कि मेरे को ये करना है, ठीक है, इनके लिए मेरे को ये करना है। इसके बाद में जैसे कि उदाहरण के लिए आपने देख लिया टू इंक्रीज, कि मेरे को गेहूं की उपज बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, 20%, 20% बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है, उन्नत किस्मों का प्रयोग करके, उन्नत बीज का प्रयोग करके, इंप्रूव्ड सीड का प्रयोग करके। अरे किसका, उन्नत बीज का, इंप्रूव्ड सीड का प्रयोग करके मेरे को क्या करना है, 20% क्या करनी है, उपज बढ़ानी है। इसके बाद में बात करते हैं प्लानिंग द टीचिंग स्ट्रेटेजी। मतलब अपन बात करते हैं, फिर अपन ने अपना गोल तो सेट कर लिया, पर अब किसानों को समझाना है, अपने को किसानों को समझाना है, मतलब अपने को उनको टीचिंग करना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वैसे आप या जो एक्सटेंशन वर्कर है अब किसको समझाएगा, किसानों को समझाएगा। किसानों को समझाने के लिए पहले एक पूरा संदेश तैयार करो, पहले पूरा क्या करो, संदेश तैयार करो बेटा। पहले बात तो आप ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में जुड़ जाते तो आपका ये शायद मैसेज नहीं आता, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ते, जैसे आप एक्सटेंशन पढ़ रहे हो वैसे आप पढ़ते तो मेरे हिसाब से क्लियर नहीं होता। उनकी क्लासेस आप ज्वाइन कर लेना, ब्राइट एग्रो क्लासेस से क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सटेंशन मेथड, मतलब किस मेथड के द्वारा, कौन से मेथड से अपने को उनको टीचिंग करवानी है, मतलब उनके बारे में बताना है। गेहूं में उपज कम क्यों हो रही है, कैसे आप बढ़ा सकते हो, मीडिया माध्यम में टूल, कौन कौन से टूल यूज में लेंगे, उनका अपन क्या करेंगे बेटा, चूज करेंगे। जैसे कि बात करते हैं मेथड यूज अलग अलग है, एक तो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक तो अपन ने खुद ने क्या कर दिया, एक फार्म पर पूरा खेत में लगाकर फसल को, अपन बात करते हैं सर मेरे तो क्लियर है, ओके बेटा ओके। अपन बात करते हैं, अपन ने खेत में क्या लगा लिया, कोई फसल लगा ली, खेत में फसल लगा ली, और खेत में फसल लगाकर अपन किसानों को दिखा रहे हैं, देखो इसमें कितना उत्पादन हो रहा है, आप वाले में कितना हो रहा है, ये आपने रिजल्ट दिखा दिया। एक तो पूरी प्रोसेस दिखाते, एक रिजल्ट दिखा दिया, वैसा भी ये देखो
इसका रिजल्ट ये उत्पादन हुआ है, और एक आप अपने वाला दिखाते हो, ठीक है। मतलब अपन बात करते हैं, एक तो डेमोन्स्ट्रेशन करके आप बता रहे हो, एक आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो, एक फार्म को विजिट कर रहे हो, तो बेटा ये क्या होती है, विधियां होती है। मतलब ये विधियां आपको यूज करनी है उनको बताने के लिए, थर्ड स्टेप है। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अब आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। मतलब जो आपने सीखा, जो आपने ग्रुप में डिस्कस किया, जो आपने दिखाया, अब उसको इंप्लीमेंट करवा दो किसान के खेत पर। मतलब निर्धारित जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज है, उनको क्या कर लो बेटा, क्षेत्र में लागू कर दो। और इसके साथ में जैसे कि बात करते हैं, कंडक्टिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑन सीड ट्रीटमेंट, जैसे कि बीज उपचार पर क्या कर दिया, प्रदर्शन आयोजित कर दिया। इसके साथ में ही बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट, फिर इवोल्यूट करो, रिजल्ट को क्या करो, इवोल्यूट करो कि हाँ पहले से क्या अपन उपज में वृद्धि हुई। मतलब बात करते हैं डिड यील्ड इंक्रीज, डिड बिहेवियर चेंज। मतलब बात करते हैं क्या उपज में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो ये अपन क्या करेंगे, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद में रिकंसिडरेशन रीप्लानिंग। अगर अपन बात करते हैं मूल्यांकन आधार पर आवश्यक सुधार किए जाते हैं और योजनाओं में संसाधन। मतलब अगर बात करते हैं कुछ बाधा आई तो अपन आगे उसका क्या करेंगे, समाधान करने के लिए कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब बात करते हैं कुछ भी इवोल्यूशन करने के बाद में अगर कुछ भी बाधा आती है तो उसको अपन क्या करेंगे, वापस रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार करेंगे उस पर, और इसके बाद में रिप्लानिंग, दोबारा से योजना बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ, अब प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये अपने क्या है बेटा, ये अपने पास में क्या हो चुकी है, स्टेप्स हो चुकी है। दोबारा से समझा देता हूं कि सबसे पहले आपको समस्या ढूंढनी है। अरे सबसे पहले क्या करनी है, समस्या ढूंढनी है। समस्या ढूंढने के बाद में ऑब्जेक्ट गोल सेट कर लो, प्लानिंग द टीचिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग कर लो। इसके बाद में बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम में आपको क्या करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है और मूल्यांकन करना है, और इसके साथ में ही पुनर्विचार और पुनर्योजना बनानी है। प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइंग एक्सटेंशन एजुकेशन। मतलब बात करते हैं किसका सिद्धांत है, विस्तार शिक्षा का सिद्धांत अपन बात करते हैं। कौन कौन से सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत का आगे भी अपन आगे चैप्टर आएगा उसमें सिद्धांत ही बात करेंगे। तो एक तो क्या होता है, इंटरेस्ट और नीड का क्या होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। एक पार्टिसिपेशन का सिद्धांत होता है, एक लर्निंग बाय डूइंग का होता है, एक टू वे कम्युनिकेशन। टू वे की बात करते हैं अपन अपने फार्मर्स की भी सुनते हैं, अपन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टू वे होता है, क्या होता है, टू वे होता है। तो इसके बारे में तो डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। कब चर्चा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में क्या आएंगे, इसके प्रिंसिपल्स आएंगे, तो वहां पर अपन इनको क्या करेंगे बेटा, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स और इसके साथ में बात करते हैं प्रिंसिपल्स आएंगे, वहां पर अपन इसकी चर्चा कर लेंगे। ओके, और इसके बाद में क्या होगा, अपना थर्ड लेक्चर होगा और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे। कोई डाउट हो तो बता देना बेटा, या नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।